भाइयों और बहनों, मेरी उम्मीद तो है कि मैं 15 मिनट में ख़त्म कर सकूं, लेकिन मैं जानता नहीं हूं कि क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा कहना चाहता हूं। आज तो मैं आ सका हूं क्योंकि पहला दिन 24 घंटा वो तो किसी को कुछ लगना ही नहीं चाहिए। फाका जब कटता है तो मैंने तो 9:30 बजे के बाद तो खाना शुरू किया। उसके बाद लोग तो आते ही रहते थे, तो आखिर का नवाला 11 बजे के पहले पूरा किया। तो उसमें तो कोई कीमत ही नहीं आज के दिन की, ये मैं समझता हूँ। तो इस बारे में तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज मैं बोल सकता हूँ, सब काम भी कर सकता हूँ, काफ़ी किया है। लेकिन कल से मुझको डर है कि मैं अभी यहाँ आऊँ और पीछे बैठा रहूँ, कुछ बोलूँ नहीं। उससे बेहतर ये है कि मैं पढ़ा रहूँ, पढ़ा जो विचार भी कर सकता हूँ। भगवान का नाम तो लेना ही है, लेकिन आपके सामने प्रार्थना करना वो कुछ मुश्किल की बात मैं महसूस करता हूँ। हाँ, इतना है कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ आना ही है, मैं आ सकूँ या ना आ सकूँ, आना चाहूँ या ना चाहूँ, लेकिन तो भी प्रार्थना तो आप सुनना ही चाहते हैं, तो पीछे ऐसा कर सकते हैं कि आप आए और पीछे लड़कियाँ तो आ जाएगी, सब नहीं आए तो कम से कम एक तो आ जाएगी और इस प्रार्थना में आप शरीक हो सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ आने की आशा से आप अगर आएंगे तो आपको नाउम्मीदी हो सकती है। ये तो मैंने कार्यक्रम आपको बता दिया। अभी कल जो मैंने वो तो लिखा था वो तो छप गया, उसमें एक चीज तो लिखी है, वो तो मेरी गलती हो गई। मैंने तो ये कहा ना, किसी आदमी के लिए और पीछे वो हुकूमत में एक नौकर है उसके लिए कह देना था तो ठीक, कि वो तो उसको काम में पड़े रहते हैं, तो मुझको कोई हक नहीं है कि मैं ऐसी आशा भी रखूं को मेरे पास आ जाए। लेकिन मैंने तो कहा कि वो तो मणिबेन ने कहा, मैं ऐसे समझ लिया मैंने, तो अभी तो मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी गलती समझने में और किसी याद रखने में। मैंने ये समझा कि वो शंकर जो मेरे पास आने वाली थी वो बावलपुर के बारे में, तो वो नहीं आ सकते थे क्योंकि उसको वो कहा, वो मैं भूल गया, उसने ये कहा था कि वो तो 2 बजे ही नहीं आ सकते, तो 2 बजे उनको दूसरा काम था, कहीं जाना था। लेकिन कोई दूसरा समय में दे तो आ सकता था। तो मैंने ये कहा कि इसमें कौन सी इतनी जरूरत पड़ी है, नहीं सही, तो मैंने ये कह दिया। तो मैंने इसे लिखा, लेकिन वो कहती थी कि वो तो ऐसा ही था, तो इतना आप अपना मन को दुरुस्त कर ले। मैंने तो दुरुस्त कर लिया और आपको मैं कह देता हूँ। तो अच्छा है कि एक वो तो अपराध की तो कोई बात ही उसमें थी नहीं, लेकिन किसी को लगे, उसको तो लगे कि मैं कहाँ ऐसा हो गया कि मैं कभी नहीं जा सकूँ। मेरा तो इतना ही था कि 2 बजे नहीं, तो इतना ही, बाकी तो मैं आने को तैयार था। तो वो चीज की बात अभी मैंने किया तो है, तो कोई मुझको पूछ रहे हैं कि ये तुम क्या करते हैं, क्या मुसलमानों ने गुनाह किया है कि सिख ने गुनाह किया है कि हिंदू ने गुनाह किया है, और कहाँ तक ये फाका जाने वाला है, वो सब कुछ हम समझे तो सही। ठीक पूछते थे, तो मैंने ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि हम पर इल्जाम है क्या, या तो हम पर इल्जाम है, इल्जाम किसी पर नहीं है। इल्जाम कैसे, मैं इल्जाम रखने वाला भी कौन हूँ। हाँ, मैंने आपको सुनाया है और वो कहो तो ये है कि हम तो गुनहगार बन गए हैं, तो किसी एक शख्स पर इल्जाम थोड़ा है। मैंने बताया है कि हिंदू धर्मी वो हिंदू धर्म का पालन नहीं कर सकेंगे अगर यहाँ से मुसलमानों को हटा दें, और सिख भी नहीं कर सकें। हिंदू और सिख साथ में है, तो वो दोनों को मैं एक साथ रखता हूँ, इतना तो सही है। लेकिन तो उसमें तो मैं सब हिंदू को, सब सिखों को रखता हूँ। पीछे किसने गुनाह किया है और नहीं किया है वो थोड़ा कर सकता हूँ। सब हिंदू ने ऐसा किया है ऐसा तो है ही नहीं, लेकिन ये समझने लायक बात है। उतना न समझे तो मेरा फाका बंद हो ही नहीं सकता है, ये भी मैं समझता हूँ। तो इसमें कोई किसी पर इल्जाम नहीं है, और कोई माना कि मैं इसमें से जिंदा उठ न सका तो इसमें इल्जाम किसी पर नहीं है। अगर है तो मेरे पर है, क्योंकि मैं एक नालायक सिद्ध हुआ, इसलिए ईश्वर मुझको उठा लेता है।
तो इसमें तो सबका मालिक है, मुझको उठा दे उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये बात है। लेकिन तब पीछे वो तो कहने वाले तो पड़े हैं ना कि इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम्हारे मुसलमान भाई है उसी के लिए करते हैं, ठीक कहते हैं वो, मैं कबूल भी कर लूँगा। फिर उनके लिए मैं एक आदत तो मैंने किया है। क्यों मैंने किया है? क्यों कि आज मुसलमान यहाँ वो तेजी खो बैठे थे। जो उनको एक किस्म का सहारा था कि हुकूमत इतनी जगह पे तो मुसलमानों की है, और वो मुस्लिम लीग का यहाँ भी चलता है। आज मुस्लिम लीग का रहा नहीं है जहाँ। तो मैं समझता हूँ कि अभी उनको मुस्लिम लीग का सहारा सच्चा नहीं है। बाकी तो लड़ाई बड़ाई करे वो दूसरी बात है, और उनकी हुकूमत में जितना जो हिंदुस्तान का हिस्सा रह गया है, वो हिस्सा दो टुकड़ा बन गया, लीग में बनवाया तो अभी वो बन गया, तो इसलिए दो हिस्सा हो गया। तो उसमें जो मुसलमान रहते हैं, तो मेरा हमेशा रहा है कि जो थोड़े आदमी रह जाते हैं तो उनके लिए हमारे मदद में बीच जाना चाहिए। वो मनुष्य मात्र का धर्म है, इस तरह से नहीं करते हैं तो वो ठीक नहीं करते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं। लेकिन हकीकत में तो ऐसा है, क्योंकि मैंने लिखा है उसमें कि आत्म शुद्धि का ये उपवास है। अगर वो है तो सबको शुद्ध होना है, सब शुद्ध नहीं होते हैं तो पीछे ये मामला बिगड़ जाता है और मामला सीधा नहीं हो सकता है। तो सबको जिसमें शुद्ध होना है तो पीछे उसमें तो मुसलमानों का भी है। ऐसा नहीं है कि हाँ हिंदू है और सिख है, उनको तो बिल्कुल साफ सुथरा और सिद्ध बन जाना है, और मुसलमान है वो कुछ भी करे तो भी हमारे कुछ करना ही नहीं है, और उनका कोई दोष भी नहीं निकलता है। ऐसे उपवास हो नहीं सकता है। आत्म शुद्धि का उपवास ऐसे नहीं हो सकता है। अगर मैं ये भी कहूँ, मैंने जैसे कहा है कि किसी को के सामने हमने गुनाह किया है तो उसका हमारे प्रायश्चित करना चाहिए, वो ये प्रायश्चित है। लेकिन जिसके सामने हमने गुनाह किया है वो गुनहगार ही है और गुनहगारी रहे तो वैसे काम कैसे चल सकता है? ऐसा नहीं है। और मैं कोई करता हूँ तो मुसलमानों की खुशामद करने के लिए या तो किसी को राजी रखने के लिए, ऐसा भी मैं हूँ नहीं, मैं ऐसा करता नहीं हूँ। मैं राजी रखता हूँ तो अपने को, तो इसका मतलब हुआ कि मैं तो राजी ईश्वर को रखना चाहता हूँ, ईश्वर का मैं गुनहगार नहीं बनना चाहता हूँ, वो चीज़ है सही। तो मैं तो ये कहूँगा आपको कि मुसलमानों को भी शुद्ध बनना है और रहना है। और बात ये तो है सीधी कि मुस्लिम लीग के सही या तो गलती से वो दूसरी बात है, लेकिन हिंदू ने सिख ने मान लिया कि मुस्लिम लीग वो जब लिस्ट एक्शन की बात हो गई तब से ज्यादा माना, लेकिन उसके पहले भी और कहते थे। इसमें मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा। तो ये तो हो गया कि वो दोनों के बीच में ये हिस्सा हो गया, उसके पहले दिलों का हिस्सा हो गया था। तो दिलों का हिस्सा हो गया तो उसमें तो कुछ मुसलमान का भी था, ये नहीं कहूँगा कि सब मुसलमान का ही था, वो गलत बात हो गई। कुछ गुनाह हिंदू ने भी किया होगा, कुछ गुनाह सिखों ने भी किया होगा, ऐसे मुसलमानों भी किया, तो तीनों गुनहगार पड़े हैं। तीनों गुनहगार में दोष बनना है। तो दोष बनने के लिए ऐसा ही हो सकता है कि तीनों के बीच में एक चीज क्या है? एक चीज वो है कि ईश्वर बड़ा है। ईश्वर को अगर सब माने और शैतान को न माने, ये उसमें पड़ा है सही। तो मुसलमान भी काफी पड़े हैं तो जो शैतान की पूजा करते हैं और ईश्वर की नहीं करते हैं। हिंदू शैतान की पूजा करते हैं या तो राक्षस की पूजा करते हैं, राम की नहीं। सिख है वो गुरु नानक की नहीं, गुरुओं की नहीं, लेकिन गुरुओं को छोड़कर बेच जाए तो बेची क्या हुआ? तो ऐसे हम आज बन गए। हम है तो धर्म का नाम से विधर्मी बन गए, अधर्मी बन गए। विधर्मी शब्द भी तो अच्छा नहीं है, अधर्मी बन गए हैं। तो अगर हम धर्म पथ पर तीनों चले जाएं तो किसी को एक को करने की आवश्यकता रहती है। तब मुसलमान को क्या? तो मैं ये कहूँगा कि क्यों कि ये मुसलमान के नाम से मैंने शुरू किया है, इसलिए
उनके सर पे बड़ी जबरदस्त जिम्मेवारी आती है। क्या आती है कि उनको ये समझना है कि हम तो हिंदू और सिखों के साथ भाई भाई बनकर रहना चाहते हैं। कुछ भी ऐसा थोड़ा है किया है तो भी हम तो उनके साथ रहना चाहते हैं। इस मुल्क के हैं, हिंदुस्तान के यूनियन के हैं, पाकिस्तान के नहीं सही, तो इस यूनियन के हम वफादार होकर रहना चाहते हैं। तो वो कह कर क्या, मैं तो किसी को पूछता ही नहीं कि आप वफादार हैं, मैं उनके कामों से देख लेता हूँ वफादार है या नहीं। तो इसलिए उसको ये करना है। अभी इसमें एक दूसरी चीज आ गई तो पीछे सरदार का नाम आ जाता है। तो सरदार का क्या कि मुझको बहुत सुनाते हैं कि तुम तो बड़े अच्छे हैं, पीछे आगे जाकर कहते हैं कि जवाहरलाल भी अच्छे हैं, तब पीछे। लेकिन बात यह है कि हुकूमत तो बड़ी अच्छी चले, अगर तुम हुकूमत में आ जाओ और जवाहरलाल रहें और दूसरे हैं वो तो हैं, लेकिन सरदार वो तो अच्छे नहीं है। अब ये कहें तो मैं मुसलमानों से कहूँगा कि ऐसी अगर आप बात करोगे ना तो भी कोई बात चलती नहीं है। चलती क्यों नहीं है कि आपका हाकिम है, वो तो हाकिम है, सारी कैबिनेट वो हाकिम है, न जवाहरलाल अकेला है, न सरदार अकेला है, न कोई भी। जितने कैबिनेट में पड़े हैं वो हाकिमत है, उसका नाम हुकूमत, और वो आपके बंदे हैं, आपके नौकर पड़े हैं, उनको आप हटा सकते हैं, लेकिन अकेले ही मुसलमान तो हटा नहीं सकते हैं। तब पीछे इतना तो कहो कि जितनी गलती सरदार करते हैं उसको बता दो। लोगों में आपस में बातें करने से कोई निबटता नहीं है, बता दो। मुझको कहो, ये नहीं कि सरदार ने ये कहा और ये कहा, सरदार ने किया क्या, तो मैं सरदार के पास चला जाऊं, ये चला भी जाता हूँ, उनको सुनाता भी हूँ। तो ऐसा समझना चाहिए कि वही जवाहरलाल वही सरदार वो दोनों हुकूमत चलाते हैं। तो जवाहरलाल निकाल सकते हैं, उसको कह सकते हैं यहाँ से चले जाओ, लेकिन नहीं करते हैं तो कुछ है उसमें, उनकी तारीफ करते हैं, वो जो काम किया है उसमें वो नहीं कहते हैं कि नहीं वो करते हैं वो मेरा नहीं है। वो कोई कह नहीं सकता है, कैबिनेट में हर एक काम करता है वो उनका तो है, लेकिन इतना ही सारी कैबिनेट का है, उसका नाम हो गया कि एक हुकूमत है, तो सारी हुकूमत उसके के लिए भी सारी हुकूमत जवाबदार। सरदार जो करते हैं वो आखिर में आपके नुमाइंदे हैं, तो उसमें मुसलमान भी आ जाते हैं। इसी तरह से तो हमारा काम चल सकता है। इस कारण मैं कहूँगा कि ये मुसलमानों को बहादुर बनना है, निर्भय बनना है, और उसी के साथ खुदा परस्त बनना है। एक ही खुदा हमारे लिए है, दूसरा कोई नहीं है। हमारे लिए न लीग है, न कांग्रेस है, न गांधी है, न जवाहरलाल है, हमारे लिए एक खुदा पड़ा है। उसके नाम पर रहकर हम यहाँ पड़े हैं, यहाँ मरेंगे। वो मैं हर एक मुसलमान के पास से चाहता हूँ। तो मेरी तो निगाह तो ये रहेगी, मेरे दिल की इच्छा तो ये रहने वाली कि हिंदू कैसे भी बुरे हैं, बुरा करते हैं, सिख कैसे भी बुरे हैं, बुरा करते हैं, लेकिन आप तो बुरा न बने। आपके साथ में पड़ा हूँ और आपके साथ में मरना चाहता हूँ, आपके साथ ही मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तो अभी मैं मरने की कोशिश तो क्या करूँ, मैं तो ये कह सकता हूँ करूँगा या मरूंगा। इसमें भी यही पड़ा है, तो मैं साथ नहीं रख सकता हूँ, तो मेरा जीना वो तो निकम्मा बन जाता है। इसलिए मुसलमानों पर तो एक बड़ी चीज तो रह जाती है। इसमें वो आप भूले नहीं कि हाँ मुसलमान का तो कोई मैं तफसील निकालना नहीं चाहता हूँ, मैं क्यों नहीं निकालूं। और पीछे मुझको सुनाते हैं कि वो, क्योंकि सरदार तो सीधी बात तो बोलने वाले तो हैं, काफी बात ऐसी बोलते हैं कि जो हमको कड़वी लगे। वो सरदार की जीभ में हमेशा मैंने कहा कि आपकी जीभ में तो कांटा रहता है, जीभ निकली तो बस किसी को काटा, उसका दिल नहीं काटता है, मैं उसका गवाह हूँ। तो वो जीभ से तो कह देते हैं। तो उन्होंने कहा, कलकत्ते में कह दिया, लखनऊ में कह दिया कि हाँ मैं तो वो तो सब मुसलमानों को रहना ही है, रह सकते हैं, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये कहते हैं कि मुझको ये कहो कि मैं सबका इतबार करता हूँ, तो कहते हैं कि नहीं करता हूँ। किसका? कि जो मुस्लिम लीग के मुसलमान कल तक तो दुश्मन मानते थे अपने को, और हिंदू को सिख को अपने दुश्मन मानते थे, आज दोस्त बन गए एक रात में। वो कैसे बने?
और पीछे वहां से हुक्म निकलता है कहीं लीग तो 2 रहने वाली है। जब 2 लीग लेने वाली है तो पीछे वो किसका हुक्म मानेंगे? हमारा मानेंगे इस हुकूमत, हमारा मानेंगे इस हुकूमत का कि वहां से निकलेगा वो तो कहते हैं कि नहीं 2 लीग बनेंगे। तो पीछे वो देखते हैं कि इसमें भी कुछ पेश पड़ा है, उसको शक लाने का अधिकार है, सबको शक ला सकते हैं, उसमें क्या पड़ा। तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह से अगर वो सरदार कहते हैं कहा है तो उसका सीधा अर्थ कर लें। अगर ये कहें मेरा भाई सगा के तो मेरा भाई तो सही, लेकिन मुझको तेरे बारे में शक, मैं क्या करूं तो मुझको, तो मैं क्या करूं तो मुझको, तो मैं क्या करूं तो मुझको इतना तो कहना पड़ेगा ना। कहा आप शक रखिए, लेकिन भाई तो है ना हम। उस मृत्यु से जब शक साबित होता है तो मुझको काट डाले। यही मैं कह सकता हूँ मेरा भाई को दूसरा क्या करूं, कह सकता हूँ मेरा भाई को दूसरा क्या करूं, लेकिन मैं भाई की बदगुई करूं, वो ये कहूं कि नहीं वो तो बुरा है, पहले से ही ऐसा कैसे कह सकता है। वो कहते हैं कि हमारे दिल में आज सब मुस्लिम लीग के मुसलमान हैं, उनके बारे में इतबार नहीं हो सकता है। तो मैं कहूँगा मुसलमान हूँ तो उस हैसियत से कि आप रखेंगे, साबित करना कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा काम है, इस तरह से काम करें हम तो हमारा काम अंजाम पहुँच जाता है। ये तो मैंने कहा। तो पीछे वो कहने का उसके बाद मुझको बराबर हक मिल जाता है, कि हिंदू और मुसलमान और सिख क्या करें। तो मैं कहूँगा कि इस यूनियन में सरदार क्या कहें, जवाहरलाल क्या करें, कोई भी क्या करें, उसमें मैं अकेला हूँ। इसलिए वो आज गाकर लड़कियों ने सुना है तो बंगाली, लेकिन वो तो गुरुदेव का प्रसिद्ध गीत है और सब जगह पे वहाँ तो नौखाली में जो करीब हमेशा गाते थे, ऐसा ही कहो, पैदल चलते थे तब। तो उसमें तो एक ही बात है ना, एकला चलो, वो तो सब समझ लेते हैं। और कैसा कि जब तुम बुलाते हैं किसी को, ए भाई आओ तो सही, मुझको कुछ मदद दे दो, नहीं आता है तो कहता है गुरुदेव एकला चलो। और पीछे सब आता, अंधेरा है तो क्या हुआ, तो भी एकला चलो। क्यों एकला चले? क्योंकि तुम्हारे साथ तो है, वो कौन है कि ईश्वर पड़ा है, उसको बुलाने की कोई दरकार नहीं है, ये उसका है ध्वनि। तो वो क्यों मैंने रजा दी, नहीं तो बंगाली यहाँ क्या गाना था, हिंदुस्तानी चले, जो आप समझ सकते हैं। लेकिन मैंने कहा अच्छा आज गाओ, क्योंकि वो मेरा तो बहुत प्रिय है और गुरुदेव का तो बहुत बड़ा भजन है वो। तो उसमें ये ध्वनि पड़ा है कि मैं तब कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदू सच्चे नहीं होते हैं और सिख सच्चे नहीं होते हैं और इतनी उनमें बहादुरी नहीं है कि एक थोड़े मुसलमान यहाँ रह गए हैं उनको रहने नहीं देंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे, मारेंगे नहीं पीटेंगे नहीं, लेकिन ऐसी हवा पैदा कर दें, ऐसा काम पैदा कर देंगे जिससे सब मुसलमानों को यहाँ से जाना चाहिए, तो कैसे काम नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू और सिखों को यहाँ तक बहादुर बनना है कि पाकिस्तान में मुसलमान कुछ भी करे, सब सिख जितने पड़े हैं उसको मार डाले, हिंदू को मार डाले, तो भी मैं अकेला आपको कहने वाला हूँ। किसी को मुझको साथ चले या न चले, अगर मैं जिंदा हूँ, मैं तो जिंदा ही रहना नहीं चाहता हूँ वहाँ तक कि ऐसी एक खून रेजी का पाकिस्तान में चले, लेकिन चली और मैं जिंदा हूँ तो मैं सबको कहने वाला हूँ, हिंदू और सिखों को, कि एक भी मुसलमान को हम मारें तो बुज़दिली है, वो बहादुरी है। तो यहाँ तो बात ऐसी है कि सबको बहादुर बनना है, बुज़दिल तो किसी को रहना ही नहीं है, निर्भय बनना है, वो भाई भाई बन के रहना है। तब ये पाका छूटने की शर्त क्या है? तो एक ही चीज है कि दिल्ली अगर बुलंद बन जाता है और अकेला रह सकता है कि सारा हिंदुस्तान का दूसरा हिस्सा बिगड़ता है, पाकिस्तान बिगड़ता है, तो भी क्या दिल्ली के जितने मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख आज पड़े हैं, रेफ्यूजी हो या तो दूसरे, वो सब कायम हैं और अकेले रह सकते हैं, ऐसा मुझको इत्मीनान मिल सकता है। तो आप समझो कि मेरा फाका छूटता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि दिल्ली तो सारे हिंदुस्तान का पायटक है, बरसों से रहा है। दिल्ली की जाहो जलाली आप सब जानते हैं। तो दिल्ली अगर नहीं साबित रहता है तो हिंदुस्तान का दूसरा हिस्सा साबित रह नहीं सकता है, न पाकिस्तान रह सकता है न हिंदुस्तान। अगर दिल्ली ऐसे तक चले जाए कि जिससे सब हिंदुस्तान का हिस्सा साबित रहता है, तो सब जगह से मुझको यही कहेंगे कि अभी तो हम भाई भाई बन गए हैं, छोड़ो। तब मैं समझता तो खैर, या तो दिल्ली के मुसलमानों को, दिल्ली के
हिंदू है, सिखों है, उनको सबको मैं देखूं कि सब मिलते हैं, सब मिलते जुलते हैं। कोई कहते हैं कि जाओ भी कोई मुसलमान हो, इसकी फिक्र नहीं है। वैसे भले वो सोहरावर्दी साहब हो कि जिनके पर इतना है कि गुंडा का और सरदार होने दो, उससे मुझको क्या हुआ। वो अगर गुंडा बन जाता है अभी भी तो उसको शूट करेंगे हम, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन वो गुंडा है इसलिए वो सोहरावर्दी साहब मेरे साथ बैठे हैं, मैं यहाँ नहीं लाता हूँ। क्यों नहीं लाता हूँ? क्योंकि मुझको डर है कि कोई भी उसका अपमान करेगा तो मेरा कर लिया, तो मैं उसको वो ऐसी जगह पर रखना नहीं चाहता हूँ। आज सोहरावर्दी कोई थोड़ा ऐसा है कि आज हिंदू ये दिल्ली की गलियों में आराम से घूम सकता है और अंधेरा है तो भी कुछ नहीं, काट डाले। क्यों काट डाले? वो तो इंसान है, गलती करता है। और इतना तो मुझको कहना पड़ेगा कि दिल्ली वो जो कलकत्ता है ना, ठीक है कि वहाँ कलकत्ता में मुसलमानों पर आ पड़ी तब, लेकिन वो तो भी बिगाड़ सकता था। बिगाड़ना हो तो आसान बात है, लेकिन नहीं, वो बिगाड़ना नहीं चाहता था। मैं आपको कहूँ कि जिस चीज़ का कब्जा लेकर मुसलमान बेच गए थे, वहाँ से खींच कर वो मुसलमानों को लाया। वो तो हिंदू का था, सिखों का था, उसमें से वो कब्जा लेकर बेच गए थे कि हमारा माल हो गया है। उसने कहा कि ऐसे नहीं चल सकेगा, यहाँ तो मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, आपको सबको निकलना है। वो सोहरावर्दी है। तो मैं आपको कहूँगा कि उसमें कोई जल्दी नहीं है। एक दिन के बदले में 1 महीना हो सही, उसमें कोई परवाह नहीं, लेकिन काम ऐसा करो, ऐसा हो जाता है कि सारा हिंदुस्तान बच जाता है। हिंदुस्तान आज थोड़ा गिरा है, पीछे हिंदुस्तान ऊंचे जाने वाला है। तो मैं तो वो चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की नदामत नहीं चाहता हूँ, न एक हिंदू की चाहता हूँ, न एक सिख की चाहता हूँ, न एक मुसलमान की चाहता हूँ, न पारसी की, न ईसाई की, किसी की भी। जो हिंदुस्तान में पड़े हैं तो पीछे हमारे गेस्ट हैं, वो बुलाए हैं इसलिए आप पर बैठे हैं, या तो हिंदुस्तान के हैं। किसी की जान माल को नुकसान नहीं पहुंचा।